उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे असफल और दिशाहीन बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार बड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल रही है और जनता को राहत देने के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है। डोटासरा ने उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित नहीं कर पा रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार ही लीक हो गई है, यह बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं सकती, छोटे छोटे पर्चे भी लीक हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार के इंजन उल्टे जुड़ गए हैं। डोटासरा ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोषित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को भाजपा सरकार ने पहले तो अच्छा बताया, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में टाल मटोल कर रही है। अगर यह योजना इतनी ही अच्छी थी तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रही है? केंद्र केवल पर्चियां भेजकर काम निकाल रहा है, लेकिन राजस्थान को उसका हक नहीं मिल रहा है। राज्य में अवैध बजरी खनन को लेकर डोटासरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खुद मान रही है कि रोजाना 7 करोड़ रुपए की अवैध बजरी निकाली जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। कोई पैसे की व्यवस्था न इस स्टेट सरकार ने की है, न वहाँ से की है। केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। न बच्चों को, युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार पेश कर रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो, कुछ दे भी गया, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक ज़रूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार, 15 साल के लिए सरकार सौंप को भी इतनी बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर लेना। कल जो विधानसभा में देखने को मिला, दूसरे से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर कुछ से उठना मुद्दा, उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठते रहे। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो DLED का जो STC BSTC का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल के लिए, उसका पर्चा लीक हो गया। BSc का पर्चा लीक हो गया। दूसरे कई पर्चे लीक हो गए, छोटे छोटे, और बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं रहे हैं। ये तो सरकार ही लीक हो गई। किरोड़ी जी ने कह दिया ना, 7 करोड़ की बजरी अवैध रूप से रोजाना निकाल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ नहीं मिला रहा हूँ, मेरा अपमान हो रहा है। तो सरकार ही लीक हो गई। काहे के पर्चे लीक हो के तो पर्चे ही नहीं करवा रहे, नहीं तो इनके तो लीक के लीक ही पड़े, डबल लीक हो जाएंगे डबल इंजन में। तो नीट का हुआ था ना, दबा दिया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा को बड़ी संख्या में सांसद दिए, लेकिन बदले में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मोदी खुद ERCP का शिलान्यास कर गए, लेकिन आज तक इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया गया। केवल नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बंद हो गई है। भाजपा केवल भाषणों से काम चला रही है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रही।
पिछले 3 टर्म से भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर है और 2 बार यहाँ से 25-25 सांसद जीत के गए। अब की बार भी 14 सांसद बीजेपी को मिले हैं। इसके बावजूद पिछले 11 वर्षों का जो अनुभव जो आ रहा है वो तो अभी तक कोई बहुत अच्छा राजस्थान को मिला नहीं है। और विशेष रूप से पानी के लिए मोदी जी खुद 2 बार ERCP की घोषणा करके गए थे और अब आके शिलान्यास भी कर गए, लेकिन आज तक ERCP, PKC और अब श्री राम सेतु नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन बजट का कोई लेना देना आज तक हुआ नहीं। कल भी अभी भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा तो उसमें ईसादा नवनेरा बांध का जो जिक्र किया वो भी हमारे समय के बने हुए हैं, तो इन लोगों ने तो कोई किया नहीं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद है भारत सरकार से कि इतना राजस्थान ने आपको दिया है तो राजस्थान के लिए भी कुछ करिए और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उसको भी राहत दीजिए। आपने पिछली बार कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कम करके अमीर लोगों को तो फ़ायदा कर दिया और वो जो कॉरपोरेट टैक्स का पुनर्भरण किया है वो आपने मिडिल क्लास और गरीबों से किया है। उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं वो आपने कमज़ोर कर दी। पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति देश के अंदर बन रही है और क्राइम जो है, कानून व्यवस्था है वो एकदम जिसकी हालत वो आप सब लोग देख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी विपरीत है। हमेशा ज़रूरत रहती है कि भारत सरकार यहाँ पे मदद करे, तो लेकिन इनकी जो मंशा है एक प्रकार से टैक्स राज इनका आ गया है, बाकी लेना देना तो कुछ है नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा। उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महासचिव प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने उन्हें तिरंगी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हनुमंत सिंह बोहेड़ा, राज सिंह झाला, तारा चंद मीणा, फतेह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, सुरेश श्रीमाली, दिनेश श्रीमाली, विवेक कटारा, हीरालाल दरांगी, रौनक गर्ग समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।